नमस्कार दोस्तों, आज 2 अक्टूबर मतलब पता है सब यही कहेंगे कि गांधी जयंती। जब से हम स्कूल में थे तब से हमें यही सिखाया गया है और आज भी स्कूलों में यही सिखाया जाता है कि 2 अक्टूबर मतलब गांधी जी का जन्मदिन। 2 अक्टूबर को तो लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। फिर भी स्कूलों में ये क्यों नहीं कहा जाता कि 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती और शास्त्री जयंती? सिर्फ गांधी जी ही क्यों, स्कूलों में लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी क्यों नहीं पढ़ाया जाता? आज मैं आपसे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ऐसी बातें बताऊंगी कि आपको भी क्वेश्चन होंगे कि आखिर स्कूलों में लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी क्यों नहीं पढ़ाया जाता और 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती भी क्यों नहीं कहा जाता। लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर, उनके जैसा प्रधानमंत्री अब तक ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। ऐसा उनके बारे में क्यों कहा जाता है ये मैं आज आपको बताती हूँ। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे इंसान थे जिनसे हर कोई इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। आज हम भी उनसे कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाल बहादुर शास्त्री ने बचपन से ही बहुत गरीबी देखी है। क्योंकि वो महज 2 साल के थे तब से उनके पिता का देहांत हो जाता है। उन्हें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा है। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। वो पॉइंट्स मैं आज आपको बताऊंगी विथ एग्जांपल। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि लाल बहादुर शास्त्री उसूलों के बहुत पक्के थे बचपन से ही। इस बात का एग्जांपल ये है कि जब वो स्कूल जा रहे थे तो स्कूल उनका गंगा पार था। तो गंगा पार जाने के लिए नाव में बैठकर जाना पड़ता था और नाव वाले को पैसे देना पड़ता था। लाल बहादुर शास्त्री जी के पास तो पैसे थे नहीं। नाव वाला उनसे कहता था कि मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। लाल बहादुर शास्त्री नाव में बैठने को मना कर देते हैं और कह देते हैं कि मैं तुम्हारा एहसान नहीं ले सकता, और अपनी बैग सर पे रख के गंगा पार चल के फिर स्कूल जाते थे। ऐसे उसूलों वाले थे शास्त्री जी। फिर जहां चाह है वहां राह है, इस बात को शास्त्री जी ने बचपन में ही प्रूव करके दिखा दिया था। इस बात का एग्जाम्पल ये है कि एक बार उनकी एग्जाम थी और उनके पास किताब नहीं थी। तो शास्त्री जी ने एग्जाम की अगली रात को अपने दोस्त की किताब लेकर पूरी रात बैठकर पढ़ाई की और सुबह एग्जाम दी और उस एग्जाम में टॉप किया। उनके जो टीचर थे वो उनसे काफी खुश हो गए थे। लेकिन फिर उन्हीं टीचर ने दूसरे दिन शास्त्री जी को डांट दिया क्योंकि वो बिना किताब के स्कूल आए थे। उस टीचर ने शास्त्री जी को कहा कि तुम एग्जाम में टॉप किए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिना किताब के स्कूल आओ। तब शास्त्री जी के उस दोस्त ने बताया कि शास्त्री जी इतने गरीब है कि उनके पास एक बुक खरीदने तक के पैसे नहीं है। उन्होंने तो मेरी किताब से पढ़कर एग्जाम दिया है और उसमें टॉप किया है। ये सुन के उनके जो टीचर थे वो काफी गदगदित हो गए और उन्होंने तब से शास्त्री जी की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली। दोस्तों, आज हम कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसके कारण से मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन नहीं, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे शास्त्री जी ने बिना किताब के एग्जाम में टॉप किया था। शास्त्री जी कभी नात जात में मानते ही नहीं थे और इसीलिए उन्होंने अपना रियल सरनेम कभी भी अपने नाम के पीछे नहीं लगाया था, सिर्फ लाल बहादुर ही रखा था। आज के समय में नात जात में बिलीव नहीं करने वाला कौन सा ऐसा इंसान है जो अपना सरनेम छोड़ सकता है? फिर जब शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से स्नातक किया तब वहां से उन्हें शास्त्री नाम मिला। शास्त्री मतलब स्कॉलर, सब कुछ जानने वाला। ये नाम सिर्फ लाल बहादुर ही डिजर्व कर सकते थे, इसीलिए काशी विद्यापीठ से उन्हें ये शास्त्री नाम मिला और तब से उनका नाम हुआ लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री रेलवे यूनियन में मिनिस्टर की पोस्ट पर काम कर रहे थे। उस दौरान किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है तो लाल बहादुर शास्त्री ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले ली और उस पोस्ट से रिजाइन कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं मिनिस्टर की पोस्ट पर हूं और मेरे मिनिस्टर की पोस्ट पर होते हुए किसी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। इसलिए उन्होंने अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया। आज के समय में दोस्तों, हम अपनी गलती होने के बावजूद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। पोस्ट छोड़ने की बात तो दूर रही, कोई अपनी गलती होने पर भी पोस्ट से रिजाइन नहीं कर सकता। दोस्तों, शास्त्री जी का दिल हमेशा लोगों के लिए धड़कता था, सर्वेंट्स के लिए धड़कता था, जरूरियातमंदों के लिए धड़कता था।
इस बात का एग्जाम्पल एक नहीं बल्कि 3 है और तीनों एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। जब शास्त्री जी सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी में काम कर रहे थे तब वहां से उन्हें 50 रुपए मिलते थे और वो 50 रुपए वो अपनी पत्नी को घर पर भेज देते थे और पूछते थे कि ये 50 रुपए कम तो नहीं पड़ रहे हैं, घर में हो तो जाता है। तो उनकी पत्नी कहती है कि 50 रुपये कम तो नहीं बल्कि ज़्यादा हो रहे हैं, हमारा तो 40 रुपये में हो जाता है, 10 रुपया बचता है। तो शास्त्री जी ने पता है क्या किया? शास्त्री जी ने सर्वेंट्स ऑफ पीपल के हेड को कहा कि तुम आज से मुझे 50 नहीं बल्कि 40 रुपये दिया करो, हमारा 40 में हो जाता है, मेरा 10 रुपया जो बचता है वो आप ज़रूरियातमंद लोगों को दो, सर्वेंट्स को दो। दोस्तों, आज ऐसा कौन करता है? फिर शास्त्री जी एक बार रसिया के प्रेसिडेंट से मिलने गए तो रसिया के प्रेसिडेंट ने उन्हें एक मखमल का कोट गिफ्ट किया। फिर शास्त्री जी शाम को उनसे फिर से मिलने गए तो रसिया के प्रेसिडेंट ने पूछा कि आपने कोट नहीं पहना? तो शास्त्री जी ने कहा कि मेरे पास तो कोट था, उस कोट की असल ज़रूरियात तो मेरे ड्राइवर को थी, मैंने उसको दे दिया। दोस्तों, ऐसा कौन करता है आज के समय में? नेता तो बिल्कुल भी नहीं करते आज के समय में ऐसा। फिर एक बार शास्त्री जी को दिल्ली से कलकत्ता जाना था और एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए काफ़ी ट्रैफिक था। तो मिनिस्टर ने कहा कि मैं रोड ब्लॉक करवा देता हूँ। शास्त्री जी ने कहा नहीं, एक मेरे अकेले के लिए कितने लोगों को मैं परेशानी दूँ, मेरे अकेले के लिए कितने लोगों का मैं टाइम वेस्ट करूँ, मैं रोड ब्लॉक नहीं करवाऊंगा। वो ट्रैफिक में गए एयरपोर्ट तक। दोस्तों, आज के विधायक ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। इसीलिए कहते हैं कि इंडिया को शास्त्री जी जैसा नेता ना ही कभी मिला है और ना ही कभी मिल पाएगा। फिर भी शास्त्री जी के बारे में स्कूली किताबों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता और 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती भी क्यों नहीं कहा जाता? बेईमानी तो शास्त्री जी से बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होती थी। अगर आज के समय में सब नेता ऐसे हो जाए ना तो देश कमाल हो जाए। और इसीलिए कहा जाता है कि शास्त्री जी जैसे नेता ना ही कभी इंडिया को मिले हैं और ना ही कभी मिल पाएंगे। फिर भी स्कूली किताबों में शास्त्री जी के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता और 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती भी क्यों नहीं कहा जाता, ये एक सवाल है। अब बात करते हैं इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 की। शास्त्री जी का सबसे बड़ा पॉइंट जो उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। उस वक्त इंडिया कमजोर था, कोई इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं था इंडिया को। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री की आर्मी चीफ और एयर मार्शल से बातें हो रही थी कि पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर छीन रहा है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने पता है उस वक्त क्या कहा? शास्त्री जी ने कहा कि अगर वो जम्मू एंड कश्मीर छीन रहे हैं तो तुम पाकिस्तान ही ले लो। पहली बार हमारी डिफेंस ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस की और पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके लगभग लाहौर तक पहुंच गए थे। गजब का कॉम्बिनेशन था इस युद्ध में आर्मी और एयरफोर्स का। लाहौर तो सिर्फ मिनटों का खेल था। अगर थोड़े समय और ये युद्ध चलता ना तो शायद पूरा पाकिस्तान हमारे कब्जे में होता। जरा सोचिए उस वक्त कैसी दिक्कतें रही होगी इन पर। इंटरनेशनल प्रेशर था, अमेरिका ने साथ देने को बिल्कुल ही मना कर दिया था। अमेरिका हमें गेहूं एक्सपोर्ट करता था, वो भी बंद करवाने की धमकी दे रहा था। तो शास्त्री जी ने कहा ठीक है बंद कर दो और देश के लोगों से अपील की कि हम हफ्ते में 7 दिन खाते हैं तो क्या एक दिन उपवास नहीं कर सकते। इस बात का असर इस तरह हुआ कि सारे देश में उस वक्त सोमवार को दुकानें बंद रहती थी। ये सब तो ठीक, लोगों ने जितनी जगह मिले उतनी जगह में अपने घरों में अनाज उगाना शुरू कर दिया था। ये एक बड़ी मिसाल थी। आप सोच सकते हैं शास्त्री जी उस वक्त कैसे नेता रहे होंगे। उनके इतना कहने पर देश के लोगों ने ये सब कर दिया था। उस समय हमें ये नारा मिला था, जय जवान जय किसान, क्योंकि एक हमारे देश के जवान थे जो देश के लिए लड़ रहे थे और दूसरे हमारे देशवासी थे जो अमेरिका की गेहूं ना देने की धमकी से डरे बिना ही और युद्ध से पीछे हटे बिना ही इतना सपोर्ट कर रहे थे। तो बिल्कुल बढ़िया और उस समय सब में जोश भर देने वाला नारा दिया था शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान। ये ऐतिहासिक शब्द बन के रह गए हैं आज। तो ये युद्ध भी अच्छा खासा चल रहा था और हमने पाकिस्तान का लगभग आधा हिस्सा अपने कब्जे कर लिया था। लेकिन ताशकंद एग्रीमेंट में कुछ ऐसा हुआ जिससे हमने वो जीता हुआ सारा इलाका भी खो दिया और साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी को भी खो दिया। ये ताशकंद एग्रीमेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, शास्त्री जी के साथ वहां पर क्या हुआ, शास्त्री जी की मौत वहां पर कैसे हुई, ये सारी बातें मैंने पहले ही एक वीडियो में बता दी है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जरूर देख लीजिएगा।
तो बात यहाँ पर यह है कि अगर उस वक्त ताशकंद एग्रीमेंट नहीं होता, या ताशकंद एग्रीमेंट किसी दूसरे तरीके से होता, या ताशकंद एग्रीमेंट का रिजल्ट कुछ और होता, तो शायद उस वक्त शास्त्री जी की मौत नहीं होती और आज भारत का नक्शा ही कुछ अलग होता। मतलब उस वक्त जो हमने पाकिस्तान का इलाका जीता था वो भारत का होता, शायद पूरा पाकिस्तान भारत का होता और शास्त्री जी भी कुछ साल और भारत के लिए काम करते। भारत के आज के जो हालात है उससे भी बेहतर हालात होते भारत के। इंडिया की हिस्ट्री ही अलग होती। ऐसे लीडरों के लीडर थे लाल बहादुर शास्त्री, ऐसी शख्सियत जो ना कभी हुई है और ना कभी होगी। आज के समय में तो क्या, पर आने वाले समय में भी भारत को ऐसा नेता मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर भी ऐसी महान आत्मा के बारे में स्कूली किताबों में नहीं पढ़ाया जाता है और 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती भी नहीं कहा जाता है। अगर शास्त्री जी के बारे में ये सब सुन के और इस वीडियो को देख के आपको लगे कि सही में 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती भी कहा जाए, तो इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।